नमस्कार, जय श्री राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे बच्चों। आज हम आपके लिए गणित विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आए हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ। तो सभी बच्चे जो कि वर्ष 2025 में अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं एमपी बोर्ड के, उन सभी के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। और आज हम गणित का पेपर आपके लिए लेके आए हैं और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है बच्चों वो बेहतरीन हो जाए और आपका जो रिजल्ट है अर्धवार्षिक परीक्षा का वो एकदम लाजवाब आए। ठीक है, तो भाई कोई भी परीक्षा अगर हम देते हैं तो उससे पहले उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमको सॉल्व करना अनिवार्य रहता है, ताकि हमारा जो पेपर का पैटर्न है वो हम अच्छे से समझ पाए, पेपर के सिलेबस को समझ पाए और पेपर किस लेवल का पूछा जाता है ये चीजें हम समझ पाए। और काफी सारे क्वेश्चन आपको रिपीट भी मिलते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तभी आप अपने आने वाली परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं बच्चों। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर की, और गणित विषय का ये पेपर है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिएगा, एक बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? देखिए, x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा ग्राफ, उतने ही उसके शून्यक होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हो सकता है बच्चों मेरी आवाज आपको एकदम क्लियर ना आ रही हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि काफी टाइम से मेरा स्वास्थ्य जो है सही नहीं है, अभी रिकवर हुआ हूँ, इसलिए आपकी लाइव क्लास भी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। बट एक दो दिन में स्वास्थ्य जैसे ही सही होता है, लाइव क्लास भी आपकी कंटिन्यू होंगी। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, एक दो दिन की बात है, उसके बाद लाइव क्लास भी होंगी। बाकी फिलहाल में जब तक हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल। देखिए, जब भी अद्वितीय हल पूछ ले और आपसे पूछे कि रेखाएं कैसी होंगी, अद्वितीय हल है और रेखाओं की स्थिति पूछ रहा है, तो आंख बंद करके प्रतिच्छेदी लगा देना। अद्वितीय हल में रेखाओं की स्थिति प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी का व्यापक पद क्या है? व्यापक पद यानी एनवा पद क्या होता है भाई? ए प्लस एन माइनस वन डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में डीई ए बी के समांतर एक त्रिभुज बना लीजिए बच्चों। और इसमें आपसे पूछ रहा है त्रिभुज ए बी सी, नाम दे देंगे हम त्रिभुज ए बी सी। इसमें डीई रेखा ए बी के समांतर है, तो ए बी के समांतर एक रेखा खींच लो डीई। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है सी डी का मान 4 है, सी डी का मान 4 लिख दो, ईसी का मान 5 है, ईसी का मान 5 लिखेंगे, बीई का मान 7 है, बीई का मान 7, और डीए का मान आपसे पूछ रहा है कितना होगा। अब देखो भाई, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, सी डी बटे डीए, इसका अनुपात बराबर हो जाएगा ईसी बटे में बीई। ठीक है, ये 4 बटे यहाँ पर डीए और सीई बटे में ईबी, ये या बीई, इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप देखिएगा, सी डी का मान कितना है 4 बटे में डी ए रहेगा, यहाँ पर ई सी का मान 5 है और बी का मान कितना है 7। 7 का गुणा 4 में कर देंगे, 5 को नीचे ले आएंगे और डी ए को 5 की जगह पर ले जाएंगे, तो क्या बनेगा देखना बेटा, 4 गुणा 7 बटे में आ जाएगा 5 और यहाँ पर पहुंच जाएगा डी ए। 7 चौके कितने हो जाएंगे बेटा 28, 28 बटा कितना आएगा 5 बराबर में डी ए। 28 का भाग 28 में 5 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5.6 बराबर में डी ए। तो डी ए का मान 5.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बिंदु P एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? देखिए, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो a का मान क्या है? देखिए बेटा, तो आपसे पूछ रहा है साइन 2a का मान 2 साइन a के बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में a का मान क्या होना चाहिए? ऐसी स्थिति में a का मान बेटा 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी a का मान 0 रखने से पूरा 0 बन जाएगा, यहाँ पर भी साइन 0, साइन 0 का मान 0 रखेंगे, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0। 0 के अलावा आप 30 रखेंगे, 60 रखेंगे, 45, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। केवल a का मान 0 रखने पर ही दोनों पक्ष बराबर आएंगे, इसलिए a वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हमारे विकल्प कंप्लीट हो गए बच्चों। बात करते हैं रिक्त स्थान की। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। समान कोणिक त्रिभुज है तो संगत अनुपात कैसा होगा बेटा? समान होगा, बराबर होगा।
वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, क्योंकि वो क्या कर रही है? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान शून्य है तो उस समीकरण के मूल वास्तविक और कैसे हो जाएंगे? समान। क्योंकि विविक्त कर का मान जब शून्य होता है तो मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सारवंतर क्या होगा? तो सारवंतर D बराबर होता है A2 - A1। तो D बराबर A2 का मान -1 है, -A1 का मान -5 है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 5, 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा? 4। बिंदु 3 -1 0 -3 4 -7 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ भी 2। तो देखो ये हमारा है बेटा x1 y1 और ये है x2 और y2। तो x1 यानी 0 प्लस x2 यानी 4। तो 0 प्लस 4 कितना आएगा? 4/2 कॉमा y1 यानी -3 प्लस y1 यानी -7/2। तो -3 और -7 कितना हो जाएगा? माइनस का 10/2। इससे डिवाइड होगा माइनस के 5 बार, 2 से 2 डिवाइड होगा 4 बार। तो 2 -5 इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। लिखेंगे आप 2 -5। देखी गई वस्तु का खालिस्तान कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह वस्तु क्षैतिज से ऊपर होती है। जब वस्तु ऊपर होती है और हम नीचे से ऊपर की ओर वस्तु को देखते हैं तो वहां पे उन्नयन कोण का निर्माण होता है। बेटा कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। क्लियर? ये आपके खालिस्तान कंप्लीट होगा। इसी के साथ आपसे पूछे गए थे सत्य असत्य। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो सर्वांग सम कहलाती हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वांग सम में आकार भी समान होना चाहिए और आमाप भी समान होना चाहिए। घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं, ये सही है। जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्य हो सकते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, ये गलत है। क्योंकि देखिए ये हमने एक वृत्त बनाया, यहाँ पर कोई बिंदु है P और P से कोई स्पर्श रेखा हमने खींची, ये वृत्त का केंद्र है। तो इस स्पर्श बिंदु से या स्पर्श रेखा से जो त्रिज्या होकर जाएगी वो त्रिज्या इस पर लंब होती है, ना कि इसके समांतर, है ना। तो समांतर नहीं होती, लंबवत होती है, ये गलत हो जाएगा। श्रेणी 5 -5 5 -5 एक समांतर श्रेणी है, तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि इसका सारवंतर अलग अलग आएगा। ठीक है, देखो आप A2 में से A1 घटाओगे, A2 का मान -5 है और A1 का मान 5 है, तो कितना आएगा? -10। और अगर आप A3 में से A2 को घटाओगे तो A3 का मान -5 है, माइनस A2 का मान -5 है, माइनस पहले से तो प्लस, यहाँ पर प्लस का 10 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 10, यानी ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, A बराबर 0 डिग्री पर कॉट A परिभाषित नहीं है। बिल्कुल भाई, कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं होता, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके सत्य सत्य कंप्लीट होते हैं। और अब हम देखते हैं सही जोड़ियां। देखो भाई, सही जोड़ियां हमको देखनी है। देखिए 108 की जोड़ी किससे मिलेगी? देखो ई नंबर के ऑप्शन से, क्योंकि 2 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 4 और 3 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 27। 27 का 4 में गुणा करोगे 108 आएगा। ठीक है, दूसरे देखो x वर्ग -3 के शून्यकों का गुणनफल। देखो भाई x वर्ग -3 के शून्यक निकालोगे तो x वर्ग बराबर आएगा 3, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3, यानी एक बार प्लस का √3 आ गया और एक बार माइनस का √3। इनका आपस में गुणा करोगे, देखो √3 का माइनस के √3 में गुणा करोगे तो रूट से रूट कट जाएगा, माइनस का माइनस और 3 आ जाएगा, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर की जोड़ी। -5x सर 5x² प्लस 15x प्लस का 2 शून्यकों का योगफल। इसके शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? माइनस का b/a। b का मान कितना है बेटा? 15 है और a का मान कितना है? 5 है। तो माइनस के 15 और माइनस के 5 डिवाइड हो जाएगा 3 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ये थर्ड नंबर की जोड़ी। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, फोर्थ नंबर की जोड़ी हो जाएगी। एंड tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, एक और एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ये पांचवें नंबर की जोड़ी। sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान 1 होता है, तो ये 6 नंबर की जोड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां कंप्लीट होती हैं। और अब हम बात करते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। श्रेणी समांतर श्रेणी 5 3 1 ...
के 10 पदों का योग क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो a का मान 5 है, d का मान निकालोगे 3 में से 5 घटाओगे -2 आएगा। अब 10 पदों का योग पूछ रहा है, s10 बराबर हो जाएगा 10/2, n/2 यानी 10/2, 2a का मान कितना है 5 प्लस n-1 यानी 10-1 और d का मान कितना है -2। सॉल्व करेंगे तो देखो ये डिवाइड हो जाएगा 5 बार, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 9 का -2 में कटेंगे गुणा तो माइनस का 18 आएगा। माइनस के 18 में से 10 घटा दो भाई तो 5 गुणा माइनस का बचा 8, 8 पंजे माइनस के 40 है ना। तो इसके 10 पदों का योग माइनस का 40 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिंदु -6 10 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P का x निर्देशांक क्या होगा। देखो भाई x निर्देशांक आपसे पूछ रहा है तो देखना बेटा x निर्देशांक क्या हो जाएगा। x निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है वो आप देखेंगे यहाँ पर। x निर्देशांक का सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है भाई देखो ये आपका x1 ये y1 ये x2 ये y2 और ये आपका m1 और ये आपका m2 तो रख दो भाई मान। देखो m1 का मान 2 है, x2 का मान 3 है, ये तो 2 गुणा कितना हो गया 3 प्लस m2 का मान 7 है, x1 का मान -6 है तो 7 गुणा -6 बटे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 7 तो x बराबर 3 दूनी 6 7 6 42 हो जाएंगे और बटे में 7 और 2 9 हो जाएंगे। 42 में से जाएगा 6 तो माइनस का 36 और बटे में 9, 9 से 36 कट जाएगा माइनस के 4 आ जाएगा तो x निर्देशांक क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या सभी आयत समरूप होते हैं तो हम लिखेंगे हाँ जितने भी आयत हैं सब समरूप होते हैं, ये सही है। त्रिज्या r वाले वृत्त की त्रिज्या खंड जिसका केंद्र कोण अंशों में थीटा डिग्री है, केंद्र पर कोण कितना है थीटा है और संगत चाप की लंबाई के लिए सूत्र, संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुणा में 2 पाई r। द्विघात समीकरण एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविक्त कर का सूत्र, तो विविक्त कर का सूत्र होता है डी बराबर वी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेलन के आयतन का सूत्र, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन का जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए, चाहे आपकी सही जोड़ियां हो, विकल्प हो, खालिस्तान हो और सत्य असत्य एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ये कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं हम 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न की। तो अगले पार्ट में हम आपको 2 नंबर वाले सभी प्रश्न सॉल्व करवाएंगे पार्ट नंबर 2 में। अभी हमने